मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया लास्ट लेक्चर में इंसर्ट की क्वेरी कैसे करनी थी। तो इंसर्ट से हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर दिया, राइट। पिछले सेशन में हमने वही देखा। आज हमें क्या देखना है, तो भाई ये जो प्रोडक्ट ऐड हुआ है डेटाबेस में, उसको देखने के लिए हमें MySQL में जाना पड़ता था, और वहां जाके हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स की क्वेरी लगाते हैं, राइट। और फिर हम देख पाते हैं कि हाँ हमारा प्रोडक्ट इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट हम लोग यहाँ से कर रहे थे यूजिंग एड प्रोडक्ट डॉट जेएस, राइट। यहाँ से हमने नेम, क्वांटिटी, कैटेगरी, प्राइस ये सब ले लिया और हमने इंसर्ट किया। तो दोस्तों क्या करना है, ये जो इंफॉर्मेशन आपने डेटाबेस में इंसर्ट करी है टेबल में, वो सारी विदाउट MySQL प्रॉम्प्ट, MySQL में प्रॉम्प्ट में डाले बगैर हमें देखना है, राइट। तो आज हम लोग वो करना चाहते हैं। क्यों वार्निंग आ रही है? तो लेकिन चलेगा मतलब। हाँ चलेगा, पर अच्छा नहीं लग रहा था ना। हाँ वो अच्छा नहीं। तो ये सारी चीजें डेटाबेस में पड़ी है। अब आज क्या करना है, डेटाबेस में जो हमारा डेटा है उसको डेटाबेस में से निकालना है यूजिंग जावा, राइट। यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स MySQL में नहीं करना है, जावा फाइल की मदद से करना है। और हम लोग इसमें क्या बनाने वाले हैं, साउलेट, साउलेट की मदद से करेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों साउलेट बना देते हैं पहले। तो तेरा फोल्डर स्ट्रक्चर तो जोरदार है। कंट्रोलर के अंदर बना दो। कंट्रोलर की जगह ये रख इसके अंदर बना तो ये जावा इधर की है। तो थोड़ा है शुरू में। ठीक है, चल आज में एडजस्ट तो हो जाता है, परफेक्टली रन हो रहे हैं। कोई बात नहीं। तो यहाँ अपने क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम रखते हैं लिस्ट प्रोडक्ट सर्वलेट, राइट। ये जावा फाइल की जिम्मेदारी होगी, डेटाबेस कनेक्शन ओपन करो, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाओ और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करो और सारा का सारा डेटा ला के प्रिंट करो, राइट। तो सर्वलेट बनाने के 3 स्टेप पहले फॉलो कर लेते हैं। क्लास को एक्सटेंड कराना है HTTP सर्वलेट क्लास से। लॉजिक लिखने के लिए सर्विस मेथड ओवरराइड करनी है, जो कचरा है वो सारा साफ कर देंगे। आर्गुमेंट में अच्छे से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नाम रखते हैं, राइट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और तीसरा स्टेप होता है @वेब सर्वलेट, किस नाम से तुम ब्राउजर में से इसको बुलाओगे, राइट। सो दैट इज अवर लिस्ट प्रोडक्ट्स। तो चलिए बेसिक तो हो गया। अब दोस्तों ये जो सर्वलेट है वो डेटाबेस में से डेटा रीड करेगी। So first of all, we have to open the connection. Once you got the connection, we have to create object of prepare statement. And once we got the prepare statement, we can execute the query. अब इसमें क्वेरी रन करने के बाद भी मजूरी करनी है। आज क्यों करनी है बताता हूँ। हमने जावा के अंदर तो ये चीज कर रही है रिजल्ट सेट वाली, वही चीज आज मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि जिन्होंने पिछले 2 सेशन में कुछ मिस करा हो उनका कवर हो जाए और जिनको डाउट है वो क्लियर हो जाए, और जो पहली बार देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। तो डेटाबेस में से रीड करना है तो सबसे पहले अपन डीबी कनेक्शन करेंगे, राइट। मैंने पहले भी बोला था हम लोग MVC से नहीं जा रहे हैं, ये गलत तरीका है। और अभी हमें क्या करना है, सीखना। अभी हमें क्या करना है, सीखना है कि भाई साहब कैसे होगा। इसलिए हम लोग लॉजिक लिख रहे हैं एक ही जावा फाइल में। लेटर ऑन हम इसको डिवाइड कर लेंगे एज पर द MVC मॉडल, डाओ सब कुछ बताएंगे। तो लेट्स एस्टैब्लिश द कनेक्शन। पहले डीबी कनेक्शन करते हैं। अब डेटाबेस कनेक्शन में एक्सेप्शन हो सकता है, इसलिए मैं पहले से ही एक्सेप्शन हैंडल कर लेता हूँ जनरल, राइट। और मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ मेरे नॉलेज के लिए। अब डीबी कनेक्शन करने के लिए 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहली होती है राइट। तो सबसे पहले ड्राइवर नेम, ड्राइवर नेम के बाद दोस्तों आएगा स्ट्रिंग URL, कहाँ डेटाबेस पड़ा है, कौन से पोर्ट पे पड़ा है, राइट। डेटाबेस मिल जाने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड देना। तो भाई इतनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। ड्राइवर का नाम तुम गूगल से पूछ सकते हो, com.mysql
pj डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, शायद से ये नाम होता। यूआरएल के अंदर आता है jdbc :mysql : localhost 3306 / advanced java 23, तुम्हारे डेटाबेस का जो नाम हो वो। तो जैसे इन भाई साहब ने डेटाबेस का नाम क्या रखा है देख लेते हैं। तो मैंने advanced demo तो उनका नाम क्या है? एडवांस डेमो। तो हमें वो यूज करना है दोस्तों, राइट, क्योंकि डेटाबेस तुम्हारे सिस्टम में जो है वो लिखना है। यूजर ने मेरा रूट है, पासवर्ड भी मेरा रूट है, तो इसमें डाल देंगे रूट। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से पहले ड्राइवर को लोड करना। ड्राइवर लोड करने के लिए क्या है? क्लास डॉट फॉर नेम, और उसमें तुम्हें ड्राइवर का नाम पास कर देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ड्राइवर का। समझ रहे हो दोस्तों? Once you input driver name, now you are ready to establish the connection using driver manager class provided the SQL package. किसने प्रोवाइड किया है? Provided by the SQL package. अपने आप इंपोर्ट हो गया। ड्राइवर मैनेजर डॉट, कौन सी मेथड है उसकी? गेट कनेक्शन। उसमें बताना है कौन से यूआरएल पर जाना है, वहां जाके ऑथेंटिकेशन होगा तो यूजर नेम और पासवर्ड क्या है। Once you get the connection, you can store that thing into the connection object. So connection con equal to driver manager dot get connection. अब इस कनेक्शन की मदद से क्वेरी रन करने के लिए जो जिम्मेदार है वो है प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। दोस्तों डेटाबेस में कभी भी काम करना है कंपलसरी आपको कनेक्शन करना है। वंस यू एस्टेब्लिश द कनेक्शन, कंपलसरी स्टेटमेंट या प्रिपेयर स्टेटमेंट या कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाना है। डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। अभी के रिक्वायरमेंट में हमें क्या चाहिए? प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट pstmt इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और उसमें क्वेरी डाल देंगे। क्या क्वेरी रन करनी थी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। हमारे टेबल का नाम प्रोडक्ट्स होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है। तो इन्होंने प्रोडक्ट टेबल का नाम क्या रखा है? प्रोडक्ट। तो फिर हमें भी क्या रखना पड़ेगा? अब प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरी रन करेगा। कोई बता सकता है दोस्तों कि कौन सी मेथड आएगी क्वेरी रन करने के लिए? नहीं, एग्जीक्यूट अपडेट नहीं आएगी, दूसरी भी थी एक। हमने जब पढ़ा था कोड जावा में तो हमने मेथड का नाम बताया। एनीबॉडी? जूम चैट का यूज कर लेना दोस्तों, मैंने वो म्यूट किया है आप लोगों को। मतलब सर किस चीज की बात है? सिलेक्ट की क्वेरी रन करना चाहते हैं हम लोग, तो सिलेक्ट की क्वेरी के लिए एग्जीक्यूट अपडेट यूज नहीं कर सकते। एग्जीक्यूट अपडेट विल यूज व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट क्वेरी, राइट। दैट विल चेंज द स्टेट ऑफ द डेटाबेस। ये डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है ना, दैट टाइम यू कैन यूज एग्जीक्यूट अपडेट। बट अभी तो रीड ओनली क्वेरी है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट तो रीड कर रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है। इंसर्ट की तरह ऐड नहीं कर रहा है, डिलीट की तरह रिमूव नहीं कर रहा है, अपडेट की तरह मॉडिफाई नहीं कर रहा है। एंड यू रीड ओनली है, कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। और रीड ओनली के लिए एग्जीक्यूट अपडेट नहीं है। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, उसके लिए क्या है? एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट, जो तुम्हारा डेटाबेस में से डेटा लाके देगा। तो मुझे लिखना है pstmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो हो गया हमारा pstmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। अब भाई साहब ये क्या करेगा? डेटाबेस में से सारा का सारा रिकॉर्ड लाके यहाँ डाल देगा। तो तुम्हें किसी में स्टोर तो कराना पड़ेगा, फिर उसमें से तुम कंसोल पे या कहीं पे भी प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ किस में स्टोर करेंगे? डेटाबेस में से जो चीज आई है वो यहाँ किस में डाल सकते हैं? हमने वो भी बताया था, कोई बता पाएगा दोस्तों? पूरे जो रिकॉर्ड्स होंगे, 5 रो, 50 रो, 55 रो, जितनी भी रो है, वो सारे रो, सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। 50 रो है तो 50 रो का यहाँ पे वो डेटा आ जाएगा। और वो कौन से फॉर्म में है? देखो, डेटाबेस में उसको कर्सर बोला जाता है, यहाँ पे उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन से क्लास में आएगा? सही जा रहे हो दोस्तों? टेबल फॉर्म में तो होता है वो डेटा, यहाँ आएगा, उसको हम किस में स्टोर करेंगे?
तो भाई साहिल का आंसर सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट सेट। तो तुम ये जो रिजल्ट आया उसको किसमें स्टोर कर पाओगे, रिजल्ट सेट में। ये भी एसक्यूएल पैकेज देता है, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द जावा, राइट, सारे क्लासेस फ्रॉम एसक्यूएल पैकेज। तो यूजर का जो भी डेटा डेटाबेस में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट क्वेरी का आया है, वो सारा का सारा किसमें स्टोर हो गया, तुम्हारे रिजल्ट सेट में। अब ये जो रिजल्ट सेट है उसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं, 5, 55, 50, राइट। जैसे हमारे केस में हमने कितने प्रोडक्ट डाले, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये पांचों प्रोडक्ट्स हमारे डेटाबेस में पड़े हैं, राइट। अब ये पांचों प्रोडक्ट डेटाबेस में से किस में आ गए, आरएस में। पर आपको क्या करना है, ये प्रोडक्ट जो आरएस में आए हैं उसमें से बाहर निकाल के जेएसपी पे प्रिंट करने हैं। हमारा तो मेन गोल ये था ना, आरएस में रख के क्या कर लोगे, हमें तो ब्राउजर पे दिखाना है दोस्तों, पर डेटा आरएस में पड़ा है और दिखाना जीएसपी पे, ब्राउजर पे है। तो आरएस में से निकालना पड़ेगा और फिर प्रिंट करना पड़ेगा। तो हमने आपको सिखाया था दोस्तों, साउलेट की मदद से ब्राउजर पर कैसे प्रिंट किया जाता है, बहुत पहले सीखा था हमने ये चीज। ठीक है, चलो वो बाद में देखते हैं, अभी जीएसपी वाला देखते हैं। ये तरीका बहुत गलत है, पहले ही बता देता हूँ, बाद में अपन इसको इम्प्रोवाइज कर लेंगे। रिजल्ट सेट में सारा डेटा है, इतना मानते हो कि नहीं, यस। प्रिंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, जेएसपी की। तो ये रिजल्ट सेट आपको किसको देना चाहिए, जेएसपी को। अगर ये जेएसपी पर चला जाएगा फिर तुम रिजल्ट सेट में से सारा डेटा प्रिंट कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा ना। तो मुझे बताओ मैं यहाँ से रिजल्ट सेट को कैसे भेजू जेएसपी के ऊपर, राइट। तो यहाँ से मैं भेज कैसे सकूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट कि मैं आरएस नाम की कुछ चीज को भेज रहा हूँ, यानी ये आरएस चला जाएगा नेक्स्ट जेएसपी पे। तो नेक्स्ट जेएसपी पर जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट, हाँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। इसमें डाल देंगे भाई साहब लिस्ट यूजर डॉट जेएसपी ओपन करना, वहां पे तुझे या आरएस में से सारा प्रिंट करना है। और धक्का लगाना पड़ेगा ना, ये लिखोगे नहीं तो आगे कैसे जाएगा। तो हो गया तुम्हारा काम। अब इस वाली जेएसपी पे इसमें से डेटा रीड करना है आरएस में से, राइट। चलिए तो पहले उस जेएसपी में चले जाते हैं, जेएसपी बनाई जाएगी वेब ऐप में, वहां राइट क्लिक करके न्यू जेएसपी पर क्लिक करो और फिर लिस्ट यूजर जेएसपी बनाओ, राइट। अब यहाँ पे पहले जावा लॉजिक लिखेंगे, याद है जावा लॉजिक लिखने के लिए क्या होता है, स्क्रिप्टलेट। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में से निकालने के लिए क्या लिखेंगे, गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट क्या नाम रखा था तुमने, आरएस। और ये जो आरएस है उसको स्टोर कराएंगे इसमें। तो आरएस क्या था, रिजल्ट सेट। और ये चिल्लाएगा तो इसको बोलेंगे तू चिल्ला मत, मैं अलग कास्ट कर लेता हूँ कि तेरे गेट एट्रीब्यूट में से जो निकल रहा है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो रिजल्ट सेट है। समझ रहे हो। तो जेएसपी पर भेजने के लिए सॉल्वर पे से धक्का मारा था, सॉल्वर पे से भेजा, उसको जेएसपी पर हमने ले लिया। अब इस आरएस के अंदर 5 रिकॉर्ड है, तो तुम्हें बारी बारी एक एक रिकॉर्ड को बाहर निकालना है और उसकी वैल्यू जेएसपी पे प्रिंट करनी है। यानी तुम्हें यहाँ पे लूप जैसा कुछ लेना पड़ेगा, बाद में सोचते हैं उसके। इतना क्लियर हो गया कि इस आरएस के अंदर मेरे 5, 55, 50, 100 जितने रिकॉर्ड्स है, राइट। डेटाबेस में मेरी जितने रिकॉर्ड्स है वो सारे के सारे किसमें है, आरएस में। इतना तो एग्री करते हो ना। अब मुझे पहला रिकॉर्ड बाहर निकालना है, आरएस में से मुझे कौन से रिकॉर्ड पे जाना है, फर्स्ट रिकॉर्ड पे। तो दोस्तों उसके लिए खाली इतना ही लिखना होता है, आरएस डॉट नेक्स्ट, यानी आरएस जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, पहली रो पे। अब पहली रो पे तुम्हारे पास क्या होगा, तो देखो ये तुम पहली रो पर आ गए, आरएस तुम्हारा इसको रिफर कर रहा है, आरएस इज लाइक पॉइंटर जो इसको रिफर कर रहा है। अब इसमें से तुम्हें पहले क्या निकालना है, प्रोडक्ट का नाम। तो प्रोडक्ट का नाम निकालने के लिए तुम्हें आरएस को बोलना पड़ेगा ना कि तुम जिस रो में खड़े हो उसका मुझे क्या दे नाम, तुम जिस रो में खड़े हो उसका क्या दे, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, राइट। तो आरएस डॉट नेक्स्ट से वो चला तो गया फर्स्ट रो पर भी,
पर उस फर्स्ट रो में से तुम्हें क्या चाहिए, नेम। तो आरएस को बोलेंगे मुझे तेरे में से एक स्ट्रिंग निकाल के दे जिसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, कॉलम इंडेक्स 1। पर भाई ये तो बदला सकता है, तुम अल्टर टेबल करोगे, कुछ ना कुछ तो चेंज हो सकता है ना इंडेक्स। तो नेवर प्ले विद इंडेक्स, प्ले विद कॉलम नेम। कि भाई मुझे एक तेरे में से स्ट्रिंग निकाल के दे, तेरी कॉलम का नाम क्या है, तब ये आरएस में से नेम निकलेगा। और पहले प्रोडक्ट का नाम निकलेगा क्योंकि तुमने पहली बार नेक्स्ट लिखा एक बार, राइट। तो पहले प्रोडक्ट का नाम जो भी लिखा होगा तुमने, भाई क्या डाला है तुमने प्रोडक्ट का नाम, हाँ, वो बाहर निकल जाएगा और उसको तुम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, राइट। स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू दिस। सेम वे तुम दूसरी चीज भी मांग सकते हो कि भाई प्रोडक्ट के नाम के बाद मुझे दूसरा क्या दे, कैटेगरी। कैटेगरी भी देखो अल्फाबेट है, यानी स्ट्रिंग ही है ना। तो स्ट्रिंग कैटेगरी इक्वल्स टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम नेम इज कैटेगरी। तीसरी चीज भी चाहिए अपने को, प्राइस एंड क्वांटिटी, बट बोथ आर इंटीजर। सो वी कैन स्टोर इंटीजर प्राइस इक्वल्स टू rs डॉट गेट int, राइट, प्राइस। कि वो इंटीजर है तो स्ट्रिंग नहीं मांग सकते। और क्वांटिटी भी मांग लेते हैं, rs डॉट गेट इंटीजर। डेटाबेस में क्वांटिटी का स्पेलिंग फुल है तो कॉलम का नाम मैच होना चाहिए ना। तो तुम्हें अगर तुमने यहाँ QTY लिख दिया तो रन टाइम एरर आएगी, QTY नाम का कोई कॉलम नहीं है भाई, कहाँ से लाओ डेटा, और क्रैश हो जाएगा, राइट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट कभी भी एरर आती है तो लॉग रीड करो, कंसोल रीड करो, ट्राई करो जब तक समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर छोड़ दोगे मेरे पे तो तुम डिबग नहीं कर पाओगे, फिक्स नहीं कर पाओगे फिर बग को। तो हमने सारी चीजें रीड कर ली, राइट। अब इसको JSP पे प्रिंट करना है। तो दोस्तों बताइए कैसे प्रिंट करेंगे, वो ये इक्वल टू लगा देंगे एक्सप्रेशन की मदद से, राइट। तो एक्सप्रेशन की मदद से नेम प्रिंट करेंगे। फिर मान लो पाइप चाहिए, वापिस एक्सप्रेशन की मदद से कैटेगरी प्रिंट करेंगे। तो हमने JSP में सिखाया था कि एक्सप्रेशन की मदद से हो सकता है। उसके बाद प्राइस करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी करेंगे, राइट। तो ये एक रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, एग्री करते हो। चलिए इतना रन करके देखते हैं। तो पहले सर्वर को चालू करना है, रन एज, रन ऑन सर्वर, रिस्टार्ट करना भाई साहब। अब इस केस में मैं रन क्या करूं, JSP की सर्वलेट, जीएसपी कौन सी JSP, एड प्रोडक्ट जीएसपी ये रही ऐड प्रोडक्ट JSP। ऐड प्रोडक्ट JSP से चलिए मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ एक, बराबर। लेट्स से हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, फर्स्ट नेम। तूने तो भाई जो कॉपी पेस्ट करा है पूरा, हाँ, iPhone 15 प्रो, तो कैसे आ गया फर्स्ट नेम। हाँ भाई मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। सब तो उसके हिसाब से ये एक प्रोडक्ट चला गया, देखो सिलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे। देखा iPhone 15 प्रो आ गया। पर ये वाला क्वेरी हमने लगा के यहाँ डेटा देखना है, तो लॉजिक तुमने किस में लिखा है, JSP में या सर्वलेट में। सिलेक्ट स्टार वाला सर्वलेट में लिखा है। तो ये URL पैटर्न को आप सर्वर चालू हो जाने के बाद हिट करोगे, राइट। तो ये सारा का सारा डेटा डेटाबेस में लेके किसको देगी, JSP को। यानी तुम अगर लिस्ट यूजर डॉट JSP कॉल करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट JSP को डेटा कौन दे रहा है, सर्वलेट। तो ये एक केस ऐसा है जिसमें तुम्हें किसको पहले कॉल करना है, सर्वलेट को। सर्वलेट में से JSP कॉल होगी। अब तक हम लोग JSP में सबमिट करके सर्वलेट कॉल कर रहे थे, अब देखो सिनेरियो चेंज हो गया, राइट। तो अब मैं सीधा सर्वलेट रीड कर रहा हूँ, सी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है और उसके बाद मेरे सर्वलेट का नाम, टेंशन ना ले, और मारते हैं एंटर। देखा, पहला प्रोडक्ट था नेफेंस भाई, तो वो आ गया ER1212। यहाँ जाके देखेंगे तो देखो भाई साहब ने जो डाला है ER1212। अब मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, डिलीट, ऊपर कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट का क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 10। ये क्वेरी क्या करेगा, जितनी भी 10 के अलावा
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट, तो जो जेन्युइन प्रोडक्ट है उसको हमने रखा और अनसर्ट प्रोडक्ट को निकाल दिया। ताकि जब रिस्टार्ट रिफ्रेश करेंगे तो देखो सही प्रोडक्ट आ रही है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है। पर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यूजर दूसरा प्रोडक्ट ऐड करे, से अपन एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, लीजिए ना वाईफाई 20, राइट। क्वांटिटी डालते हैं 20, कैटेगरी है उसकी लैपटॉप, प्राइस है उसकी 1,40,000, सबमिट। तो अब तुम डेटाबेस में जाके देखोगे तो डेफिनेटली 2 रिकॉर्ड होंगे, परंतु जेएसपी में जाके देखेंगे, वो लिस्ट वाली जेएसपी को बुला सब को बुलाते हैं तो देखो आईफोन ही दिख रहा है, क्योंकि हमने जेएसपी पर रिजल्ट सेट में से कितनी बार मांगा है देखो, एक बार। ये रिजल्ट सेट करा तो पहले रो पर गए, पहले रो का सारा रीड किया और प्रिंट किया। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें ये चीज वापस करनी पड़ेगी दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, कितने तक करोगे, जितने रिकॉर्ड है तब तक। तो कोई सेम चीज लगातार करनी है तो लूप उसके लिए बढ़िया है ना, यानी इस कोड को लूप में डालना पड़ेगा कि भाई भाई जब तक आर एस डॉट नेक्स्ट होता है तब तक, और ये नेक्स्ट मेथड की एक मजेदार चीज है, ये रिटर्न करता है ट्रू अगर रिकॉर्ड है तो, नहीं है तो फॉल्स। तो वाइल में अगर ट्रू तो अंदर जाएगा, फॉल्स तो बाहर निकल जाएगा। तो भाई साहब जब तक तेरे पास रिकॉर्ड है तब तक इतना सारा कोड मेरे लिए रन कर, राइट। ये सारा का सारा कोड अंदर चाहिए ना अपने को, तो देखो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, ये सारा कोड चाहिए अपने को, तो मैंने सारा का सारा कोड कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, देख रहे हो। मैंने स्ट्रिपलेट भी मेंटेन करके रखा। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ सही जा रहे हैं हम लोग, हो रहा है कुछ, हो रहा है दोस्त, न्यू लाइन नहीं है। अब डाल देते हैं न्यू लाइन, अब क्या कर लेते हैं, न्यू लाइन डाल देते हैं कि भाई साहब तू प्रिंट करे उसके बाद तुरंत क्या दे दे मुझे, न्यू लाइन, ताकि दूसरा प्रोडक्ट दूसरी लाइन में दिखे। थोड़ा समझ में आ रहा है। ले भाई क्या हुआ, सीता माता का हरण कैसे हुआ ये HTML JSP के अंदर डायरेक्ट लिखोगे तो HTML है ना, मतलब खुला बाहर लिखा है, मैं सही हूँ ना। एकदम अब तो सही हो सर, मैंने कब बोला। हो गया, बिहार बिहार 2 बार वेग को निकाल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से तुम्हारे 50 प्रोडक्ट होंगे। देखो मैं अभी 3-4 प्रोडक्ट तुम्हारे सामने रखता हूँ, प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट अरे काम करो, चेंज सर नेम क्वांटिटी सारा टिफिन क्वांटिटी 100, कैटेगरी टिफिन, प्राइस, राइट। एक और प्रोडक्ट डाल देते हैं, जैसे एवर रेडी माइक्रोमैक्स सर आसूस सर आसूस नहीं सर आसूस में लैपटॉप 4 चीजें, राइट। अब डालते हैं लिस्ट, देखो चारों आ गई, पर भाई लिखने में मजा नहीं आ, टेबल फॉर्मेट चाहिए, राइट। तो चलिए टेबल फॉर्मेट कर लेते हैं, पर उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे।